जूलॉजी पार्ट 2 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 5 प्रश्न 11 कार्बोहाइड्रेट परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले हिस्टोकेमिकल तरीकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सबका पढ़ाई लिखाई जो है स्टूडेंट्स सब खाली थोड़ी बताता है, खाली थोड़ी बताता है। वो बताइए कोई पढ़ता है? खाली थोड़ी बताता है। घर में चावल नहीं है, आटा नहीं है, खाली अपने चक्कर में रहता है, टाइम पास कर रहा है, हंसाता है। उत्तर, कार्बोहाइड्रेट की पहचान के लिए निम्नलिखित हिस्टोकेमिकल विधियां हिस्टोकेमिकल मेथड महत्वपूर्ण होती हैं। एक पीरियोडिक एसिड शिफ्ट परीक्षण, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट टेस्ट पीएएस। इस तरीके को सबसे पहले मैकमैनस नामक वैज्ञानिक ने आविष्कृत किया। पीरियोडिक एसिड एक ऑक्सीकारक एजेंट है जो कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित सी बंधों को तोड़कर एक दो ग्लाइकॉल समूहों को एल्डिहाइड समूहों में ऑक्सीकृत कर देता है। ये एल्डिहाइड समूह फिर शिफ्ट अभिकर्मक के साथ गुलाबी रंग देते हैं। पीरियोडिक एसिड को बनाने का तरीका, 0.4 ग्राम पीरियोडिक एसिड पाउडर को 35 सीसी एथिल एल्कोहल में घोलते हैं। फिर इसमें 5 सीसी 0.2 एम सोडियम एसीटेट तथा 10 सीसी आसुत जल मिलाते हैं। इस विलयन को 17 से 22 डिग्री सेल्सियस पर अंधेरे में रखा जाना चाहिए। तपस्या का टाइम आ चुका है। आपको लग रहा है कोई दोस्त ऐसा है जिसकी टाइम वेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से उठा के काट के फेंक दो साइड में। नहीं करनी बात भाई, तू अपनी पढ़ाई कर, मेरे को अपनी पढ़ाई करने दे। शिफ्ट अभिकर्मक बनाने का तरीका, 1 ग्राम बेसिक फस्चिन को 400 सीसी उबलते हुए आसुत जल में घोला जाता है। इसको 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके फिल्टर किया जाता है। इस फिल्ट्रेट में 1 सीसी थायोनिल क्लोराइड डाला जाता है और विलयन को 12 घंटों के लिए अंधेरे में रखा जाता है। तत्पश्चात इसमें 2 ग्राम एनिमल चारकोल डालते हैं। अच्छी तरह हिलाकर इसे पुनः फिल्टर करते हैं। यह फिल्ट्रेट ही शिफ्ट अभिकर्मक है। कोई ऐप आपको ऐसे लग रहे हैं कि यार आपको टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कोई यार बड़े बिजनेस तो नहीं चल रहे हैं हमारे कि कुछ टाइम के लिए मैं इंस्टाग्राम छोड़ दूंगा, कुछ टाइम के लिए यूट्यूब छोड़ दूंगा, कुछ टाइम के लिए मैं फेसबुक छोड़ दूंगा, व्हाट्सएप छोड़ दूंगा, स्नैपचैट छोड़ दूंगा तो मेरे बिजनेस बंद हो जाएंगे। कुछ नहीं हो रहा ऐसा। तो थोड़े दिन बंद कर दोगे, क्या दुनिया को कुछ फर्क पड़ जाएगा? किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका बहुत फायदा हो जाएगा अगर आप बंद कर दोगे कुछ दिन। 2 कार्मिन स्टेनिंग विधि, कार्मिन स्टेनिंग मेथड। इस विधि के द्वारा मुख्यतः ग्लाइकोजन का टेस्ट किया जाता है। इस विधि के लिए अच्छा फिक्सेटिव आइस कोल्ड पिक्रो एल्कोहल फार्मेलिन है। इस प्रक्रिया में ऊतक को एब्सोल्यूट एल्कोहल में डाला जाता है। इसके बाद इसे हवा में सुखाकर एल्कोहल सीरीज से गुजारते हुए जल से धोते हैं। तत्पश्चात इसे एरलिक हिमेलस नामक अभिरंजक से रंगते हैं। इसके बाद 15 से 30 मिनट तक इसे बेस्ट कार्मिन से रंगते हैं। तत्पश्चात बेस्ट डिफ्रेंशिएटर में 50-60 मिनट तक इसका विभेदीकरण डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। फिर 80% तथा 100% एल्कोहल में डालकर इसे निर्जलीकृत करते हैं तथा जाइलिन के द्वारा साफ करके टीपी एक्सम में माउंट करते हैं। इसके द्वारा ग्लाइकोजन के अणु मॉलिक्यूल्स गहरा लाल रंग प्राप्त करते हैं। पढ़ाई कर लो, जखम उखम भाड़ में गया। पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे। तो जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है, कल सर्च मारेंगे। 3 एल्सियन ब्लू पीएच 1.0 विधि, एल्सियन ब्लू पीएच 1.1 मेथड। इस विधि में सैंपल के सेक्शन को 1% ONHCl में बने 1% एल्सियन ब्लू 8GX के द्वारा रंगते हैं। इसके द्वारा सेक्शन को एक प्लाटिंग पेपर के द्वारा सुखाकर स्लाइड पर माउंट करते हैं। इस विधि से सल्फेट युक्त म्यूकोपॉलीसैकेराइड नीले हरे रंग के दिखाई देते हैं, जबकि अन्य म्यूकोपॉलीसैकेराइड रंगीन रहते हैं। 4 एक्रीडाइन ऑरेंज विधि, एक्रीडाइन ऑरेंज मेथड। इस विधि में सैंपल को ठंडा करके जमाए हुए सेक्शन को 4% एक्वस आयरन एलम से 15 मिनट के लिए अभिकृत किया जाता है। इसके बाद आसुत जल से धोकर 0.1% एक्वस एक्रीडाइन ऑरेंज से 1/2 मिनट के लिए रंगते हैं। अब पुनः पानी से धोकर व सुखाकर स्लाइड पर माउंट करते हैं। इस विधि से एसिड म्यूसिन पदार्थ नारंगी व लाल रंग के रंग जाते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र हल्का हरा रहता है।